नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़ लेकर के आई हूं और सिर्फ एक ही चीज़ से आप अपने जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं उन सभी परेशानियों को अलग अलग उपाय करके उन सारी परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। और सिर्फ एक ही चीज़ से मैं ये सारे उपाय आपको आज बताने वाली हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो कुछ और लोगों के भी काम की हो सकती है, उनके जीवन में बदलाव कर सकती है, तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही जितनी भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती है उन सबकी अपडेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके जी, तो देखो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ। मीन्स रेमेडी एक नहीं है, रेमेडी उसकी अलग अलग होगी लेकिन एक ही चीज़ से बनेगी। तो ऐसी रेमेडी बताऊंगी कि मान लीजिए आपके जीवन में आपके व्यापार में घाटा चल रहा हो, या आपको जॉब को लेके कोई परेशानी हो रही है, या आपको बार बार रोग परेशान कर रहे हैं, आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, कोई किसी तरह का पितृ दोष है आपके ऊपर, या कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है उससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है, या बहुत सारी और भी अदर जो परेशानियां हैं। तो जो आज उपाय बताऊंगी शुरू से लेकर लास्ट तक सारे देख लीजिएगा, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम की मैंने खुद भी एक लिस्ट बनाई है कि हमारे जीवन में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे कि मैं आज इस वीडियो में कुछ भी स्किप ना करूं, ठीक है जी। तो ये आप भी एक कॉपी पेन ले लो और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ नोट करना शुरू कर दो। कभी भी कोई भी परेशानी आपको जीवन में नहीं आएगी यदि आप इस तरह की रेमेडीज़ को आप करते रहेंगे। और साथ ही अपने विचारों पर और आपके कर्मा पर भी यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन बहुत स्मूथली चलता चला जाएगा, ठीक है जी। देखो होता क्या है कि हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें होती है ना हमारे खान पान से रिलेटेड, या हमारे मसाले जैसे कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं या जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, या हमारी किचन के अंदर जितने भी मसाले हैं या तेल है या घी है, ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि यदि इन्हें हम रेमेडी के रूप में यूज़ कर लेना तो हमारे ग्रह बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियाँ होती हैं वो इन सभी चीज़ों में से कोई ना कोई ऐसी रेमेडी छुपी होती है कि यदि हम वो रेमेडी कर लें तो हमारे जीवन की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो इनमें से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं आटा, जिसका यूज़ करते हैं हम रोटी बनाने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ रोटी बनाने में सुबह शाम हमारे पेट की भूख को शांत करने में ही काम नहीं आता, बल्कि ये हमारे ग्रहों को भी बैलेंस करता है। लेकिन इसको हमें अलग अलग तरह से यूज़ करना होता है, परेशानी के हिसाब से। जैसी परेशानी है वैसी रेमेडी करेंगे और उसको उस तरीके से यूज़ करेंगे तो उसके सटीक रिजल्ट मिलते हैं। तो सबसे पहली परेशानी देखते हैं कि मान लीजिए आपको रोग घेर रहे हैं बार बार, ठीक है, कोई शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, या आपका कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है और आपको लग रहा है कि वो केस आपके फेवर में नहीं आने वाला और आप चाहते हैं केस आपके फेवर में आ जाए क्योंकि आप पूरी तरह से डिजर्व भी करते हैं कि वो केस आपके फेवर में होना चाहिए। तो आपको आटे से जुड़ा हुआ एक उपाय बता रही हूँ, वो कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, आटे को आपको गुड़ के सीरे में मिलाकर उसके पूड़े बनाने हैं और उसके पूड़े ले जाकर के 5, 11 या 21 जितने भी आप कर सके उतने विषम संख्या में पूड़े बनाइए। तेल में बनाने हैं आपको ये पूड़े, सरसों के तेल में। इनको ले जा करके आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए तो आपकी जो परेशानी है ना वो दूर हो जाएगी। अब ये जो है कितने दिन चढ़ाना है, तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जब तक आपको रिजल्ट ना मिले तब तक आप चढ़ाते रहें। लेकिन रिजल्ट तो आपको आप 5, 6 दिन या 11 दिन ही लगातार चढ़ाएंगे तभी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 43 दिन तो आपको लगातार ये ज़रूर ही चढ़ाने हैं। आपको रिजल्ट मिल भी जाए तो भी चढ़ाने हैं, क्योंकि उसका रीज़न है कि मान लीजिए आपकी परेशानी सॉल्व हो गई। अब आपने जो एक मन में सोचा था कि 43 दिन तक मैं ये पूड़े शिवलिंग पे चढ़ाने वाला हूँ या चढ़ाने वाली हूँ, अब आपकी प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो गई और आपने वो चढ़ाने बंद कर दिए, तो फिर कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आपके सामने उभर करके आ जाएगी। क्योंकि जो आपने यूनिवर्स को प्रॉमिस किया है ना उसमें आपको धोखा नहीं करना है, ठीक है जी। तो ये उपाय पूरी ईमानदारी से 43 दिन तक लगातार कीजिएगा। किसी भी सोमवार से इसको आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी शनिवार से या शुक्रवार से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक प्रॉब्लम आपकी बता दी, इसका इलाज आपको बता दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहे हैं, बिजनेस में कोई तरक्की नहीं मिल पा रही है, या फिर जॉब छूट गई है, जॉब में कोई अप्रेजल नहीं मिल पा रहा है, या बहुत से तनाकशी चल रही है और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं
लेकिन आपकी ना तो सैलरी बढ़ रही है, ना इंसेंटिव मिल रहे हैं और ना ही आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल पा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गुड़ के सीरे में आटे को मिला करके उसकी पूड़ी बना लीजिए। और पूड़ी को भी आपको विषम संख्या में लेके, जैसे कि 5, 11, 21, जितना आपका विश्वास हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका बजट हो, इतनी पूड़ी बना करके आपको काली माता के श्री चरणों में चढ़ानी है। और काली माता के श्री चरणों में चढ़ाने के बाद बटुक भैरव जी को आपको ये पूड़ियाँ अर्पित करनी है। तो आपकी जितनी भी व्यापार की परेशानियाँ चल रही हैं, जितनी भी ये धन की रुकावटें चल रही हैं, ये सारी रुकावटें आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, तो दूसरी परेशानी, दूसरा उपाय। अब चलते हैं तीसरी परेशानी की तरफ और देखते हैं कि तीसरा उपाय क्या कहता है। आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या फिर कंसीव करती हैं तो मिसकैरेजेस के इश्यूज़ हो जाते हैं, या फिर आपके पास संतान तो है लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में दिमाग अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर संतान से खटपट हो रही है, मीन्स संतान से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, तो आपको बृहस्पतिवार को आटे के 2 पेड़े बनाने हैं। सिंपल, आप पानी में गूंद कर ये आटे के पेड़े बना सकते हैं और इसमें 1-1 चुटकी हल्दी लगा लेनी है और इसमें 5-5 दाने रख दीजिए। आप जो चने की दाल होती है ना, उसके दाने रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए और हाथ जोड़ करके इन पेड़ों को आप किसी भी गाय को खिला दीजिए। ये आपको हर बृहस्पतिवार करना है। आपको इसके रिजल्ट 11 बृहस्पतिवार में ही देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए कोई भी रेमेडी अगर आप करते हो तो वो 21 या 43 दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप कितने दिन करना चाहें। तो ये रेमेडी यदि आप करते हैं तो यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो इशू भी आपका रिजॉल्व होता है। यदि आप एज पर द डॉक्टर बिल्कुल फिजिकली फिट हैं दोनों पार्टनर, तब भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो ये इशू आपका यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, संतान का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस रेमेडी को करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। अब चलते हैं चौथी परेशानी और चौथे उपाय की तरफ। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति घर में ऐसा है जिसे बार बार रोग घेर रहे हैं, एक रोग ठीक होता है तो दूसरा रोग उसको पकड़ लेता है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, दवाइयाँ देने के बाद भी आप डॉक्टर बदलते चले जा रहे हैं लेकिन उस व्यक्ति को कोई आराम नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष है, किसी भी पंडित जी ने आपको बताया कि इनकी कुंडली में कालसर्प दोष है, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं, आटे की एक थोड़ी बड़ी और मोटी रोटी बना लीजिए और उसके ऊपर सरसों का तेल लगा लीजिए और इसे आप किसी भी काले कुत्ते को खिलाइए। तो आपकी ये जो रोगों की परेशानियां हैं, आपकी कुंडली का कालसर्प दोष है, ये सारी परेशानियां आपकी दूर होनी शुरू हो जाती हैं। कोशिश कीजिए ये जो रोटी आप खिलाएं वो काले कुत्ते को खिलाएं, काला कुत्ता नहीं मिले तो चाहे किसी को भी खिलाएं, लेकिन आपको डॉग को ये रोटी ज़रूर खिलानी है सरसों का तेल लगा करके। और आप डेली खिलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस रोटी को अगर डेली भी नहीं खिला सके तो आप फ्राइडे और सैटरडे को ज़रूर खिलाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है जी, तो ये आपकी चौथी परेशानी मैंने सॉल्व कर दी, तो ये आपको ये उपाय यहाँ पर कर लेना है। अब चलते हैं पांचवी क्या परेशानी हो सकती है और उसका पांचवा उपाय आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं लेकिन बार बार अड़चने आ जाती हैं, प्रॉपर्टी आपकी लेते लेते कैंसिल हो जाती है। आपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उन्होंने कहा जी आपकी कुंडली में पितृ दोष है, इसका आपको इलाज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक रोटी बनानी है आटे की और वो भी थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी मोटी बना लीजिए। इस रोटी के ऊपर घी लगाइए और थोड़ा सा कुछ मीठा लगा दीजिए और इस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके ना कौओं को खिला दीजिए। आपकी कुंडली में बैठा हुआ पितृ दोष शांत हो जाएगा और आपकी जितनी भी रुकावटें हैं ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि आप अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना प्लॉट लेना चाहते हैं लेकिन रुकावटें बार बार आ रही हैं, पैसा भी सम टाइम हाथ में है लेकिन प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही है, या फिर कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है तो वो आपके बजट के बाहर चली जाती है, आपने पैसा दे दिया उसके बाद भी आपका दिया हुआ जो एडवांस अमाउंट है वो भी आपको वापस मिल जाता है और प्रॉपर्टी फाइनल नहीं हो पा रही है, तो वो सारी रुकावटें आपकी इस उपाय से दूर हो जाएंगी। तो ये सारे उपाय कर लीजिएगा, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा कौन कौन सी परेशानियां हैं जिनके अच्छे उपाय और छोटे छोटे से उपाय आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, जिससे कि आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएं और
आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े उन उपायों को करने में, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपका जीवन बहुत ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ रहे। इसी मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी भेंट होगी आपसे किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।